हाय फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आयोमा मार्केट। ये एक ऑर्गेनिक मार्केट है टोक्यो में, ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट जो संडेज को लगती है। सुबह सुबह संडे का दिन है। इस वक्त अभी ऐसी 9:30-10 बज रहे हैं। इस मार्केट में जाने के लिए मेन स्ट्रीट से नहीं जाते, मेन रोड से नहीं जाते हैं, ऐसी छोटी छोटी गलियों से जाते हैं। मुझे तो यहाँ की गलियाँ भी इतनी प्यारी लग रही हैं। अरे वाह, ये देखो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने घर के सामने एक छोटी सी नर्सरी खोली हुई है या प्लांट शॉप खोली हुई है। क्यूट है। इसलिए आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा गलियों में या इवन मार्केट में कोई नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आधी शॉप्स तो बंद हैं। और अब हम लगभग आ ही गए हैं आयोमा मार्केट। देखिए टेंट्स, वाइट टेंट्स कुछ दिखाई दे रहे हैं। सो आई हैव फाइनली रीच्ड द मार्केट। अरे वाह, मेरे आते ही यहाँ म्यूजिक स्टार्ट हो गया। आई एम फीलिंग सो स्पेशल। काफ़ी फैला हुआ एरिया लग रहा है और ये कटलरीज की शॉप भी है यहाँ पे। ओह माय गॉड, इतनी सारी हरी मिर्च की वैरायटी मैंने तो कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है ये तो कोई ग्रीन चिलीज का पूरा फैशन शो चल रहा है। पर मुझे क्यूरियोसिटी इस बात की हो रही है कि इनमें से सबसे तीखी कौन सी होंगी। लगता नहीं यार जैसे कि कोई तीखी होगी, बट यू जस्ट नेवर नो। और ये देखिए, लाल मिर्च का भी फैशन शो चल रहा है। क्या बात है। और ये तो मुझे एस्पेरेगस दिख रहे हैं खूब। और ये क्या है, ये मिज़ो लिखा हुआ है। ये सब मिज़ो एक सीजनिंग होती है, ये है। और ये है जापानीज राइस। और दोस्तों, मैंने अपना कैमरा स्टॉल्स तक सीमित रखा है और लोगों तक नहीं, क्योंकि यहाँ बुरा मान जाते हैं अगर हम ऐसे किसी की वीडियो ले लें। माहौल तो काफ़ी चिल्ड लग रहा है मुझे। यहाँ गाने वाने बज रहे हैं, सब अपने में ही मगन है। और आहा, ये देखिए, ये तो गोल्डन बेरीज दिख रही हैं मुझको, और हनीज भी हैं, और कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो मैंने इंडिया में तो कभी नहीं देखी। ये लिखा है रेड शीज़ो हर्ब। अब ये चीज़ें यहाँ तो नहीं मिलती हैं इंडिया में। ओहो, ये है मोरिंगा के टैबलेट्स और मोरिंगा का पाउडर। ये लो। और मैंने तो अपने घर में 80 रुपये का मोरिंगा का सैपलिंग लगाया था जो अब पेड़ बन चुका है। मैंने एक बात नोट की है और मुझे समझ में नहीं आती कि फॉरेन कंट्रीज़ में सारी सब्जियां और फल इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं। इनका साइज़ कितना बड़ा होता है। अब ये देखो, प्याज का साइज़ कितना बड़ा है। जब मुझे पता चला कि टोक्यो में भी वीकेंड्स में ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट लगती है तो मेरे से तो रोका नहीं गया भाई। मैं तो चली आई यहाँ डिस्कवर करने। अब दिखी ना खूब ढेर सारी वेजिटेबल्स की वैरायटी। और ये देखिए, सफ़ेद बैंगन, वो भी इतना बड़ा। इनके साइज देखकर तो मैं बड़े हैरान हूँ। एंड ओ माय गॉड, ये क्या है? करेला, वो भी सफेद रंग का। मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखा है ऐसे भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। मैं दिल्ली एनसीआर में विंटर्स में ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट रेगुलरली विजिट करती हूँ और ऑनेस्टली मुझे फार्मर्स मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, स्पेशली लोकल और रीजनल मार्केट का। और ये भी पता चलता है कि लोग अपने अपने घरों में ऑर्गेनिकली कैसे और क्या क्या चीज़ें उगा रहे हैं। और दोस्तों, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ये वेजिटेबल आपको कौन सी लग रही है, ये क्या है। मैंने तो पहली बार देखा है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है पूछने की।
और इन सब फलों को देखकर तो मुझे सच्ची में दिल्ली एनसीआर की विंटर स्पेशल ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट की याद आ गई। हर संडे को जाड़ों में वहाँ भी ऐसी लगती है मार्केट, और लोग आते हैं और ख़रीदते हैं, और अलग अलग जगह से जो फार्मर्स हैं वो अपनी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस लाते हैं। बड़ा मज़ा आता है। और शायद इसलिए मुझे दिल्ली से इतनी दूर टोक्यो में भी फार्मर्स मार्केट आके और विज़िट करके मुझे घर जैसी ही फीलिंग आ रही है। और टोक्यो में आकर मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है कि चाहे कंट्री चेंज हो जाए, कल्चर चेंज हो जाए, फूड हैबिट्स भी चेंज हो जाए, लेकिन फ्रेश, लोकल और सीजनल फूड को लेकर एक्साइटमेंट यूनिवर्सल है। अगर मैं इन दोनों मार्केट्स को कंपेयर करूं तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। दोनों काफ़ी हद तक सेम है। बस ये है कि सब जगह अपनी अपनी लोकल सब्जियां ज़्यादा मिल रही हैं। सच्ची बताऊं तो ऑर्गेनिक मार्केट्स की यही तो ख़ास बात है कि आपको एक्साइटमेंट होती है कि आप फ्रेश वेजिटेबल्स देखोगे, सीजनल प्रोड्यूस देखोगे, मार्केट में वॉक करोगे, टहलोगे और नए प्रोडक्ट्स भी डिस्कवर करोगे। ये अलग अलग टाइप के पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस हैं। अपनी दिल्ली एनसीआर के मार्केट में भी ऐसी बहुत सारी एडिबल चीज़ें खूब मिलती हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि टोक्यो की ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट भी अपनी दिल्ली एनसीआर की ऑर्गेनिक फार्मर्स की मार्केट की तरह काफ़ी हद तक सिमिलर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, गर्मी तो बहुत है और यहाँ की फार्मर्स मार्केट है तो बहुत बढ़िया, बहुत चीज़ें खूब, कितनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ हैं, कितनी सारी हनी है, और इट्स रियली लवली। अगर मैं यहाँ पर किसी एयरबीएनबी में रुकती तो और सच्ची बताऊँ तो मुझे ये भी क्यूरियोसिटी थी कि टोक्यो का ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट दिल्ली एनसीआर के फार्मर्स मार्केट से कितना डिफरेंट होगा। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस लोकल वेजिटेबल्स अलग हैं। और मुझे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ, काफ़ी गर्मी लग रही है, तो मैं आपको कुछ चीज़ बताती हूँ। और दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या आप किसी ऑर्गेनिक मार्केट गए हैं और आपको ये वाली मार्केट कैसी लगी।